बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। ये देसी तरीका है और बनाना भी बिल्कुल आसान है और बनता भी बहुत मज़े का है। ये जी हांडी में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल जब गरम हो जाए ना तो उसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक काटे हुए ये शामिल करेंगे और प्याज को ब्राउन करना है। बिल्कुल तेज़ आंच नहीं रखना, हल्की आंच पे ब्राउन करना ताकि प्याज हमारे अंदर से गल जाए। जब इस तरीके से प्याज हल्के ब्राउन हो जाए तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और कोशिश कीजिएगा फ्रेश कूट लेना। 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन ये डाल के और इनको फ्राई करना है ताकि लहसुन की जो खुशबू वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए और अदरक भी हमारी पक जाए और लहसुन भी हमारा पक जाए। 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अब इसमें 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर है वो शामिल करेंगे और 1-2 हरी मिर्च शामिल कर दें। इसका मसाला भुनना है ताकि मसाला इतना भूनना है कि ये जो टमाटर है ना ये हमारे गल जाए। ये देखें जी टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और मसाला भी हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले शामिल करेंगे। ये हांडी में जब बनाते हैं ना तो देगची या कढ़ाई के निस्बत हांडी में ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बनती है। ये नमक है हस्ब ज़ायका। अब इसमें डालेंगे आप हस्बे ज़ायका ही मैं बोलती हूँ कि लाल मिर्च पाउडर डाल लें क्योंकि कुछ लोग बहुत कम खाते हैं और कुछ तेज़। अब इसमें जाएगी आधा टीस्पून हल्दी और इसमें जाएगा ये धनिया पाउडर। ये है जी देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च नहीं होती, ये 2 चम्मच के 1.5 चम्मच के करीब ये जाएगी। इससे ना ये कड़वी नहीं होती, कलर के लिए बहुत अच्छी होती है। सालन का कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसमें। अब मसाले भूनेंगे, थोड़ा सा ऐसा करें कि पानी का छटा लगा लें। पहले नहीं लगाना ताकि तेल में थोड़ा सा मसाला भून जाए, फिर थोड़ा सा छटा लगा के ये मसाला भून लेंगे। देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त मसाला भून चुका है। अब इसमें डालेंगे आलू बड़े बड़े ही काट लेना ताकि जब हम आलू को भूनेंगे ना तो आधे आलू तो भूनते ही गल जाएंगे क्योंकि इनको तकरीबन 20 मिनट तक ना हमने आलू को भूनना है। ये देखें ना प्याज इसमें नज़र आ रहा है ना इसमें टमाटर नज़र आ रहा है और इतना मज़ेदार इसको भूना है ना। अब इसमें जाएगी गोश्त डाल दें या मुर्गी डाल दें, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको भी भूनेंगे। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भून देंगे। जब मसाला तेल छोड़ जाएगा ना, जितना आप भूनेंगे ना ये उतना ही सालन मज़ेदार बनता है। या आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें 2 गिलास मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा पानी शामिल कर लें, आप चाहें तो थोड़ा भी पानी शामिल कर लें। ये पानी आपके ऊपर है, जितना शोरबा रखना है ना उतना ही पानी शामिल कर दें। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि भुन के आलू हमारे गल चुके हैं। अब 2-4 मिनट और लगेंगे या 5 मिनट लग जाएंगे। ये सालन देखो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब काली मिर्च और गरम मसाला ये शामिल करेंगे। ये ऊपर से ही हम डालते हैं क्योंकि इसका जायका है ना बहुत अच्छा आता है। अगर भुनते वक्त डाल देंगे तो ये जायका इसका सारा जल जाएगा। अब इसमें अदरक और हरी मिर्च कटी हुई है ये शामिल कर दें। ये सालन हमारा तैयार है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।